दोस्तों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं बिहार के प्राचीन स्थितियों के बारे में एवं वर्तमान स्थितियों के बारे में। क्या यही था मेरा बिहार? क्या यही थी मेरी बिहार की स्थिति? बिल्कुल नहीं, कुछ और था मेरा बिहार। एक तरफ आईएएस अफसरों की फैक्ट्री कहा जाने वाला बिहार पूरे देश में सर्वोच्च स्थान रखता है, वहीं दूसरी ओर बिहारी युवा का क्या दुर्भाग्य है, किस तरह से हर राज्य में इसे जलील किया जाता है, ये आप सब देख रहे हैं। मैं तमिलनाडु वाले घटना पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो सब आप जान रहे हैं कि वहां पे क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ये सब आप जान रहे हैं। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि 35 साल से लालू राबड़ी नीतीश सीएम है, लेकिन बिहार में एक सुई तक की भी कारखाना नहीं लगी। बिहारी मजदूर से पूरे देश के कोने कोने का फैक्ट्रियां चलती है। 70% से अधिक बिहारी मजदूर की औसतन संख्या रहती है हर एक राज्य की कंपनियों में। हर एक राज्य में गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चाहे झारखंड की कंपनी हो, सारे जगह बिहारी मजदूरों का मेहनत बोलता है। अगर मैं बिहार की राजनीति की बात करूं तो जब तक बिहार के लोग जाति देखकर वोट करेंगे तब तक बिहार के युवाओं का यही हाल रहेगा। बिहारी मिनिस्टर मस्त और बिहार के युवा पस्त। गौर करने वाली बात है, जाति देखकर माफियाओं को जीत दिलाकर बर्बाद कर रहे हैं खुद बिहार की जनता, और आज अपने ही अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं, जबकि बिहार अपने आप में एक गुरु कहलाता है। फिर भी यह हाल है। कहीं ना कहीं अब बिहारियों को अपने आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता के लिए आगे आना होगा, सजग होना होगा, ताकि वो बेहतर नेता को चुन सके जो कि उनके हित में कार्य करे और रोजगार दे अपने राज्य में, ताकि किसी मजदूर भाई को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। तभी बिहार विकसित हो सकता है और पूरे देश में सर्वोच्च स्थान ला सकता है। बुद्धि विवेक में तो आगे है ही। लोगों की मानसिकता को बदलनी होगी कि हमारा बिहार भी पिछड़ा राज्य नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर व स्वरोजगार स्थापित करके आगे बढ़ने वाला राज्य है। इसके लिए हमें जाति, धर्म, भाषा, रूप, रंग को भूलकर एकजुटता का परिचय देना होगा। प्राचीन काल के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर शेरशाह सूरी, स्वतंत्रता सेनानी अनुग्रह नारायण सिंह, वीर कुंवर सिंह, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चर्चित सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नेता राजकुमार शुक्ल, बिहार किसान सभा के मुख्य नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर। अगर मैं साहित्यकारों की बात करूं तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, मैथिल कवि कोकिल विद्यापति, संगीत जगत से शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पद्म श्री पद्म भूषण से विभूषित उदित नारायण। अगर मैं मीडिया जगत की बात करूं तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जैसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, उससे विभूषित रवीश कुमार। मैं बता दूं, ऐसे महान विभूतियों का जन्म हमारे बिहार में हुआ है, ऐसे महापुरुषों का जन्म हमारे बिहार में हुआ है, महान व्यक्तित्व का जन्म हमारे बिहार में हुआ है। हमारा बिहार वो धरती है, और ऐसे लोगों ने बिहार को पूरे विश्व पटल पर लाने का काम किया। हमारा सौभाग्य है कि पूरे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का प्रथम गणतंत्र हमारे बिहार का वैशाली गणराज्य था, और है भी। पर अफसोस यह हमारा दुर्भाग्य है कि गणतंत्र होने के बावजूद भी हमारा बिहार एक बेईमान भ्रष्ट नेता के वजह से खोखला होते जा रहा है। मैं बता दूं, अब यहां पार्लियामेंट जनता और संविधान के द्वारा नहीं, बल्कि भ्रष्ट नेताओं, मंत्रियों, माफियाओं तथा बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता है। आप सब लोग जान रहे हैं इस बात को। इसलिए हम सभी बिहारियों को प्राचीन बिहार के महान क्रांतिकारियों, साहित्यकारों, स्वतंत्रता सेनानियों से सीखने की जरूरत है, उनसे प्रेरित होने की जरूरत है। अतः पुनर्जागरण की आवश्यकता है। फिर से बिहारी जागे और अपनी हक, अपनी आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ें। एक वक्त जब नासा के 31 कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे, तब वशिष्ठ नारायण सिंह ने अकेले गुना भाग करके एक जवाब लाया था, जो कि 31 कंप्यूटरों से जब मिलान किया गया तो वो सही पाया गया। यह था एक बिहारी का दिमाग, जो कि एक वाणी से सिद्ध होती है कि एक बिहारी 100 पर भारी। अभी पूरा नहीं हुआ है। माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ माझी, आप सब जान रहे हैं कि बिहार में गया के करीब गहलोर गांव के एक गरीब मजदूर थे,
जिन्होंने केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले ही 307 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली थी। परिणाम यह निकलता है कि इन लोगों के जुनून जज्बा को हम लोग भूल रहे हैं। इन्हें याद करने की जरूरत है, इसलिए इन्हें याद करें और एक विकसित बिहार को बनाने में एकजुट हो जाए। वो समय दूर नहीं जब हमारा बिहार भी शिक्षा, रोजगार व संस्कृति, सभ्यता सभी में अव्वल आएगा। तो हम सबको मिलकर बिहार को बदलना होगा। और जब आप सोचेंगे तो आश्चर्य होगा कि क्या था हमारा बिहार और क्या हो गया, क्या होते जा रहा है। बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तब आएगा जब हम और आप सब लोग मिलकर एकजुटता दिखाएंगे, शिक्षित लोगों को चयन करेंगे जो हमारे बिहार के लिए, हमारे बिहार के युवाओं के लिए सोचे, उसके लिए काम करें। तब जाके हमारा बिहार बदल सकता है। तो ये बातें बहुत दिनों से मेरे मन में आ रही थी, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आप सबों से साझा करूं। बाकी आप सबों का क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बिहार के प्राचीन स्थितियों को लेकर, बिहार के वर्तमान स्थितियों को लेकर आपका क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।